पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश के सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं, न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इसमें हाई कोर्ट कॉलेजियम को कॉपी सौंपी गई है और केंद्र और राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के विचार भी शामिल हैं। आपको बता दें कि ये भी जानकारी साझा की गई है कि क्या कोई न्यायाधीश किसी मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ऐसा जनता की जानकारी को बढ़ाने और उन्हें जागरूक करने के इरादे से किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से 9 नवंबर 2022 से 5 मई 2025 तक की अवधि के दौरान हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्तियों के लिए स्वीकृत प्रस्तावों को इसमें शामिल किया गया है। इसमें जजों के नाम हाई कोर्ट स्रोत सर्विस से है या बार से हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से की गई सिफारिश की तिथि, न्याय विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना की तिथि, नियुक्तियों की तिथि और विशेष श्रेणी यानी कि SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक या महिला, और क्या उम्मीदवार किसी मौजूदा या सेवानिवृत्त हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से संबंधित है किसी भी तरीके से, तो ऐसी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर जो सबसे महत्वपूर्ण है, न्यायाधीशों की संपत्ति का ब्यौरा भी सार्वजनिक कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्ण न्यायालय ने इस साल 1 अप्रैल को ये फैसला लिया कि इस न्यायालय के न्यायाधीशों की संपत्ति का विवरण भी हम न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करके सार्वजनिक यानी कि पब्लिक डोमेन में रखेंगे। और बयान में ये कहा गया कि जिन न्यायाधीशों की संपत्ति का विवरण पहले ही प्राप्त हो चुका है उसे अपलोड किया जा रहा है। अन्य न्यायाधीशों की संपत्ति का विवरण भी मौजूदा संपत्ति विवरण प्राप्त होने पर अपलोड किया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ये कहा है कि ये फैसला ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए किया गया है और जारी किए गए डेटा से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि जस्टिस KVV सुप्रीम कोर्ट के सबसे अमीर जज हैं। जो डिक्लेरेशन सामने आई है उसके मुताबिक आपको ये भी बता दें कि फैसले में क्या कुछ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। एक बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की नियुक्तियों की पूरी प्रक्रिया को जनता को जानने का अधिकार है और जनता इससे जागरूक होगी कि किस तरीके से नियुक्तियां की जाती हैं, और ये सब कुछ वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है ताकि ये पब्लिक डोमेन में रहे। आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं जजेस के बारे में। और इसमें हाई कोर्ट कॉलेजियम को सौंपी गई भूमिका, राज्य सरकारों, भारत सरकार से प्राप्त भूमिका और इनपुट और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के विचार सीधे तौर पर शामिल हैं। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले को लेकर कहा है कि उच्चतम न्यायालय की जो पूर्ण अदालत है उसने 1 अप्रैल 2025 को ये फैसला लिया कि इस न्यायालय के न्यायाधीशों की संपत्ति का विवरण भी हम अपने वेबसाइट पर अपलोड करके इसे सार्वजनिक रखेंगे। पहले से जो प्राप्त न्यायाधीशों की संपत्ति का विवरण हमारे पास है उसे सीधे तौर पर अपलोड कर दिया जा रहा है। बाकी न्यायाधीशों की संपत्ति का विवरण भी जो मौजूदा है, जैसे ही उनका डिक्लेरेशन हमारे पास पहुंचता है और इसके लिए वक्त उन्हें दे दिया गया है, एक एक करके सभी न्यायाधीशों की संपत्ति का ब्यौरा आपको वेबसाइट पर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है और एक हम कह सकते हैं कि एक उदाहरण भी पेश कर दिया है। और भारतीय न्याय व्यवस्था कितनी मजबूत है और पारदर्शी है, इसका एक उदाहरण पेश कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।